वेलकम टू ब्रॉडवे A2E अकेडमी। मैं रोहिणी स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इंग्लिश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि स्टाइलिश साउंड ही नहीं करते, बट ये आपकी इंग्लिश को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में भी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फ्लुएंट होना चाहते हैं इंग्लिश में, तो मैं चाहूँगी कि ये सारे वर्ड्स आप अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ करें और बताएं मुझे कमेंट में कि इन वर्ड्स को यूज़ करके आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो बेटर है इंग्लिश में यूज़ होने वाला वर्ड, वो है बी केयरफुल। अगर हमने किसी को कहना है कि आप अपना ध्यान रखें या सावधान रहें, तो उसके लिए हम कह देते हैं बी केयरफुल। बट ये नॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादातर बोला जाता है। अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह बात करना चाहते हैं, अगर आप स्टाइलिश इंग्लिश यूज़ करना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप वर्ड यूज़ करें वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब ध्यान रखें या सावधान रहें। सो बी केयरफुल की जगह पे आज से आप यूज़ कीजिए वॉच आउट। नेक्स्ट वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं मैं भी। जब हम कहते हैं मैं भी, तो हम यूज़ कर लेते हैं मी टू, बट ये नॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादातर बोला जाता है। अगर इसका बेटर वर्ड देखा जाए तो वो रहेगा सो आई एम। तो सो आई एम यूज़ करें अगर आपने अपनी भी बात करनी है, खुद को भी इन्वॉल्व करना है किसी चीज़ में। तो नेक्स्ट वर्ड है नॉर्मल इंग्लिश में जो कहते हैं यू फर्स्ट। अगर हम किसी को पहले अप्रोच कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए या कुछ भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो हम कह देते हैं यू फर्स्ट, आप पहले। पर अगर इसको नॉर्मल इंग्लिश में नहीं कहना है, अगर एडवांस इंग्लिश या स्टाइलिश इंग्लिश में इसको बोला जाए, तो कह सकते हैं आफ्टर यू, आपके बाद। नेक्स्ट वर्ड जो है जो नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं वो है डोंट टच। किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं। किसी चीज़ को जब हम टच करने से मना करते हैं, छूने से मना करते हैं, तो हम कह देते हैं डोंट टच। बट अगर हम इसको स्टाइलिश इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कह सकते हैं हैंड्स ऑफ, मतलब कि उसे हाथ मत लगाओ, अपने हाथ खड़े कर दो। तो इसके लिए यूज़ होता है हैंड्स ऑफ। नेक्स्ट वर्ड जो है जब आपने किसी को समझाना है, जब कहना है कि समय पर पहुँचे, तो हम कहते हैं बी पंक्चुअल। जब समय की पाबंदी होती है तो हम बी पंक्चुअल का यूज़ कर लेते हैं नॉर्मल इंग्लिश में। बट एडवांस इंग्लिश में कहना हो तो कह सकते हैं बी ऑन टाइम, समय पे रहें। इसी के साथ जो अगला वर्ड है वो है लेट स्टार्ट। किसी चीज़ को शुरू करना हो तो हम कहते हैं लेट स्टार्ट, इसको शुरू करते हैं। नॉर्मल इंग्लिश में ये आमतौर पे बहुत बार यूज़ होता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए। एडवांस इंग्लिश में और स्टाइलिश इंग्लिश में अगर इसी वर्ड को रिप्लेस करना हो तो बेटर वे में कहा जा सकता है लेट्स किक ऑफ, उस चीज़ को शुरू करते हैं। इसी के साथ अगला वर्ड है माई मिस्टेक। जब किसी की गलती हो, जब हमसे कोई भूल हो जाती है, तो हम कह देते हैं माई मिस्टेक। पर अगर हम इसको स्टाइलिश इंग्लिश में बोलें, बेटर इंग्लिश में बोलें, तो हम कह सकते हैं माई बैड। इट मीन्स कि मेरी गलती थी, मैंने गलत किया। इसी के साथ एक और वर्ड, जब हम किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी चीज़ से आप डिसएग्री हैं, तो आप कह देते हैं आई डिसएग्री। पर बेटर इंग्लिश में कहना हो तो आप कह सकते हैं नॉट इन माई बुक्स, मतलब कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, ये मेरी डिक्शनरी में, ये मेरे बुक्स में कहीं नहीं आता। तो आई डिसएग्री की जगह पे आप कह सकते हो नॉट इन माई बुक्स। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो कि आप अपनी इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रोफिशिएंसी के लिए अगर आप खुद को रेडी कर रहे हो तो बेटर है कि आप इन वर्ड्स का यूज़ करें। नॉर्मल इंग्लिश वर्ड यूज़ करने से डेफिनेटली आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स में स्कोर्स कुछ हद तक ज़रूर कम हो जाएंगे। और अगर आप बेटर इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करोगे तो आपकी प्रोफिशिएंसी तो इम्प्रूव होगी ही, पर इसी के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। जो वर्ड्स मैंने बताए हैं इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हम नॉर्मल इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए बेटर इंग्लिश वर्ड कौन से होंगे। ऐसी ही हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई क्वेरी रहे तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।